किसानों की समस्याओं पे एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे मुख्य जो चर्चा में भाग लेने वाले हैं उसमें राम कुमार फलसवाल जी हैं, जो हरियाणा सरकार में शिक्षा अधिकारी रहे हैं, और दूसरे हमारे भारतीय किसान संघ के दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं एडवोकेट धर्मेंद्र लाकड़ा जी, जो किसानों के मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर हमने इनको अपने जनसंवाद केंद्र में आमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले ये किसान जो कानून आए हैं उसके बारे में धर्मेंद्र लाकड़ा जी से जानकारी चाहूँगा कि भाई जो किसान जो एक कानून आए हैं, नए कानून आए हैं, जिस पे अभी दिल्ली के चारों तरफ एक किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पे एजिटेशन चल रहा है, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं अपने जो धर्मेंद्र लाकड़ा जी से भारतीय किसान संघ के जो नए कृषि कानून आए हैं उसके बारे में जानकारी चाहूँगा। देखिए, भारतीय किसान संघ जो है उसका अभिमत ये है कि जब ये भारत सरकार ने ये ऑर्डिनेंस लेके आए, 3 ऑर्डिनेंस लेके आए, एक था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, और सेकंड जो लेके आए द फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, और तीसरा जो लेके आए ये वो लेके आए थे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में थोड़ा अमेंडमेंट लेके आए हैं ये। तो ये जो 3 अध्यादेश भारत सरकार लेके आई, तो उसी टाइम भारतीय किसान संघ ने ये अपनी तरफ से ये पूरे भारतवर्ष से हम लोगों ने ये आपत्ति दर्ज करी कि ये जो ऑर्डिनेंस आए हैं इसमें कुछ कमियां हैं, ताकि जब ये कानून का रूप ले, अब ये विधेयक के रूप में जब आए, जब ये कानून का रूप ले तो भारतीय इनमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं। हमारा भारतीय किसान संघ ने इसमें 4 चीजें प्रमुखता से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे कृषि मंत्री जी को, हमने पूरे भारतवर्ष से, जिसमें दिल्ली से भी करीब करीब 75 गांव से, दिल्ली से भी माननीय कृषि मंत्री जी को हमने मेल्स भिजवाई थी, जिसमें हमारी 4 बातें प्रमुख थी। पहली बात तो ये थी कि जो एमएसपी है, इसमें हमने कहा था कि इसमें ये जो खरीद है इस पर जो समर्थन मूल्य है, इसमें कम से कम समर्थन मूल्य पर सरकार रेट फिक्स करे और इस पर कोई कानून लेके आए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमारा जो था वो थी कि जो व्यापारी थे उनका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो और साथ में उनके बैंक सिक्योरिटी हो, ठीक है, जिससे कि वो एक सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो, जिससे कि किसान अगर किसी से बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तो कम से कम उनको पास ये जानने का एक वो हो कि हम इस आदमी के जिससे हम डील कर रहे हैं, ताकि उसके खिलाफ कोई केस या कोई उनके साथ कोई गलत काम ना करे, तो उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ये हमारी मांग थी। ठीक है। और तीसरी बात थी कि जो अगर किसान के साथ कोई विवाद होता है किसी भी तरह का, तो उसके वहां पर उसी के जिले में स्वतंत्र न्यायालय होना चाहिए। ठीक है ना। और चौथी बात जो थी, जो किसान की जो परिभाषा थी इन्होंने जो डाला है, उसमें कॉर्पोरेट में भी, इसमें कंपनियां भी आ गई हैं बहुत सारी। तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ उसी कंपनी को इसमें शामिल माना जाए किसान के इसके डेफिनेशन में, परिभाषा में, जो सिर्फ कृषि से ही संबंधित रखती हो। ठीक है, ये नहीं। तो ये हमने 4 बातें प्रमुखता के साथ रखी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने अपने जिले के जितने भी हमारे क्षेत्र के जो एमपी महोदय साहब, हमने पूरे देश में अपने अपने क्षेत्र के एमपीओ को भी इस बात से जागरूक किया कि हमारी ये 4 जब ये विधेयक है, जब ये कानून की शक्ल लेगा, तो आपने ये हमारी संसद में ये बातें उठानी है 4। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ये विधेयक के रूप में, जब कानून का रूप इन्होंने लिया, तो उस पर एमएसपी पर हमारी बात नहीं सुनी गई, और भारतीय किसान संघ का उसमें उन्होंने कोई हमसे किसी भी प्रकार की कोई डिस्कशन नहीं की। ठीक सरकार। तो उसके हम बिल्कुल अभी भी हमारा यही स्टैंड है कि एमएसपी पर कानून बने
उसकी मिनिमम जो है वैल्यू जो है सरकार वो फिक्स करे। ठीक है। और इसके अलावा आज जो वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं जो किसान लोग, उसमें हमारा थोड़ा सा भारतीय किसान संघ का थोड़ा अलग व्यू है, क्योंकि भारतीय किसान संघ हम एक राष्ट्रवादी संगठन भी है, हमारे लिए देश पहले है, तो उसमें हमने इतना ही कहना है कि क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तथ्य आ गए थे जो बीच में जिसकी वजह से हमने इसमें समर्थन नहीं किया। जबकि भारतीय किसान संघ पहला ऐसा संगठन है जिन्होंने ये उठाया था मुद्दा सबसे पहले, करीब 1.5 लाख के करीब हमने मेल्स दे दी माननीय निर्देशन कमेटी इस विषय में कि आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए ताकि इस चीज को सही तरीके से किया जाए। तो ये हमारा कहना है। इसमें अब हम ये राम कुमार तलस्वाल जी से हम इस सबसे पहले बात करेंगे। भाई नए किसान कानून जो आए हैं तलस्वाल जी, इसमें जैसे अभी हमारे जो है लाकड़ा साहब ने जो बताया कि भाई इन्होंने अपनी जो बात थी वो अपने कृषि मंत्री जी को भी नोट करवाई, मेल भी भेजे, और उसके बाद जो है इनकी बात नहीं सुनी गई। तो उसके बाद किसान भी हमारे देश के आज पहले से 3 महीने से आंदोलन की रूपरेखा बना रहे थे। आज आंदोलन पिछले 45 दिन से आंदोलन भी शुरू हो गया है, किसान जो है बॉर्डरों पे हैं आज। तो आपका इसमें क्या मतलब कहना है कि भाई पिछले जो 45 दिनों से ये जो आंदोलन चल रहा है कृषि कानून, इसके बारे में जो आप क्या सोच रहे हैं? वास्तव में इन अध्यादेश के विरोध में किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान जो आंदोलन चला रहे हैं, वे वास्तव में तो आम जनता के विरोध में है। मैं समझता हूँ किसानों के विरोध में इतने ना होकर के आम जनता के विरोध में है। और रही बात, जब कोई भी अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो वो विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने अपने सोच में भला ये क्यों ना अच्छा किया हो, लेकिन फिर भी मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ इस तीनों अध्यादेश का, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डिनेंस लाया है कि देश के साथ कौन सा ऐसा युद्ध हो गया था या कौन सी इमरजेंसी थी, तब जो बिना किसी किसान संगठन के बुलाए, बगैर किसी संसद में चर्चा किया है और ये ऑर्डिनेंस ले आए। इस दौरान जबकि एक कोविड का दौर चला हुआ था, हमारा देश विशेष परिस्थितियों में गुजरा हुआ था, किसान तो इतने लॉस में नहीं चला हुआ था, जबकि और अन्य धंधे लोगों के चौपट हो गए थे। और मैं आम जनता के विरोधी इसलिए मैं बता रहा हूँ और किसानों के विरोधी मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हेडिंग में तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रोड्यूस ट्रेडर्स एंड कॉमर्स, उनको समर्थ बनाने के लिए किसानों के लिए, लेकिन मैं किसान को इतना ही जानता हूं कि किसान एक ये जानता है कि किस समय कौन सी फसल बोनी है, कितनी लागत आती है, फिर बेचते समय इसकी कितनी हमें कीमत मिलनी चाहिए। किसान तो एक बेचारा अपनी मजदूरी ही चाहता है। और रही ट्रेड, व्यापार, वाणिज्य से संबंधित बात, मैं समझता हूं कि किसान जमींदार तो एक हो सकता है, एक ट्रेड का काम कर सकता है, लेकिन आज के टाइम में हमारे देश में 80% जो किसान है वो एक 5 एकड़ से कम जो जमीन को काम में लेते हैं और उसमें खेती करते हैं, वही है। और मैं समझता हूं कि उनको एक व्यापार के बारे में इस प्रकार की ना ही कभी सोचने का, ना ही कोई उनकी हिम्मत है, ना ही कोई उनकी फाइनेंशियल ऐसी पोजीशन है जो व्यापार कर सके। हाँ, फिर भी अगर जो सरकार चाहती है तो जैसे दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रेक्चुअल खेती है, या कोई तीसरा पॉइंट है जिसमें स्टोर की व्यवस्था है, वो किसानों को ये सरकार मदद करके या तो उनकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए कि इस प्रकार के स्टॉक में, मेरा कहने का मतलब विशेष किसानों की भूमिका होनी चाहिए। और आम जनता विरोधी क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि जब तीसरा जो ऑर्डिनेंस है उसमें स्टॉक वाली बात कही गई है, स्टॉक वाली बात कही गई है, तो किसान से किस भाव में वो उपज या जो भी फसल ली गई है और उसको जब मार्केट में निकाले, किसान तो हो सकता है अपने 1 साल के लिए जो पैदा किया हुआ अनाज या कोई भी खाद्यान्न है वो रखता हो, लेकिन आम जनता
मैं समझता हूँ कि 90% से ऊपर जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह का, वरना तो रोजाना लाते हैं, रोजाना खाते हैं। तो उनको नेचुरली बात है, जब कोई चीज़ स्टॉक होगी तो मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होने पर ही जो स्टॉकिस्ट उसको मार्केट में लाएगा और एक गरीब आदमी को उसी रेट पर वो खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसानों का आंदोलन की बजाय ये मैं आम जनता का आंदोलन समझता हूँ, और आम जनता के लिए ही किसान आंदोलन चलाए हुए हैं। ये उनके सोचने की बात है कि आम जनता इस पर कितना सोचती है, कितना नहीं है। ये अभी आपने फलसवाल साहब ने जो बात की कि भाई जो अभी स्टॉक वाली बात कि भाई किसान के लिए खुद सरकार को इस तरह की बात करनी चाहिए कि भाई स्टॉक होल्डर किसान को ही बनाया जाए, ना कि उद्योगपति को, जिससे मतलब किसान की आर्थिक हालत अच्छा। इसमें आप ये जो कमोडिटी एक्ट है इसके बारे में क्या देखिए, कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आया है उसमें सरकार ने जो एसेंशियल कमोडिटी जैसे आलू था या बहुत सी ऐसी तेल थी या जो भी चीजें थी, तो उनमें जो छूट दी है गवर्नमेंट ने कि वो स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक जो बहुत बड़े लेवल पे जो हमारे कॉर्पोरेट जगत है, उनको एक उनकी जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा जब कोई भी किसी तरह की कोई हमारे तो कैलेमिटीज आती है, कोई ड्रॉट आता है या कोई जलवायु में कोई ऐसी कोई जैसे कि कुछ ऐसी भी कोई नेचर की कोई ऐसी विपदा पड़ती है, तो उस स्थिति में उन लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो एमएसपी जो है वो उनके ऊपर भी उसका पूरी बाध्यता होनी चाहिए, न कि सिर्फ जो निम्न वर्ग के जो कॉर्पोरेट के जो आदमी है, जो लोअर दर्जे के, सिर्फ उन पर ही रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन सब पे होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में उसमें उनको छूट दी गई है, तो वो छूट न होकर के सब पे लागू होनी चाहिए। अच्छा, हमारे किसान संघ का ये आपका कहना ये है कि भाई जो एक बड़े उद्योगपति को छूट दी गई है वो अगर किसान को दे दी जाए तो किसान अपने आप जो है उसमें उसकी फाइनेंशियली स्थिति अच्छी हो। क्योंकि भारतीय किसान संघ शुरू से ये चाह रहा था कि किसान को जो एक प्रकार से वो अपने जिले में ही जैसे प्रोड्यूस बेच सकता था, उसको बाध्य था वो बाहर नहीं बेच सकता था। तो किसान संघ की शुरू से डिमांड है किसान को थोड़ी छूट दी जाए, उसमें हम खिलाफ नहीं है। सरकार से इस बात से हमारे कोई वो नहीं कि किसान को छूट देनी कोई बुरी बात नहीं है। वो कहीं भी प्रोड्यूस बेचता है किसान, हमारा उसमें पूरा हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारी भी ये शुरू से डिमांड थी। हम ये चाहते हैं कि भारतीय किसान संघ जो चाहता है कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए।